जून से पढ़ाई चालू करते, दिसंबर तक पढ़ते और दिसंबर के बाद क्या करते, फाइनल एग्जाम की तैयारी करने चालू कर देते, खुद का रिवाइज करने चालू कर देते हैं। पहले यूनिट टेस्ट में अगर आपने फर्स्ट रैंक लगा दी ना, आपको कॉन्फिडेंस यहाँ से उठ के यहाँ पहुँच जाएगा। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। जैसे सभी आपको पता है कि आपके बोर्ड्स के एग्जाम खत्म हो गए हैं। अब बोर्ड्स एग्जाम खत्म होने के बाद अपने को करना क्या है, क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करना है, एक टॉपर में और आप में क्या अंतर होता है ये बताऊंगा मैं। कैसे आप इस समय को यूज़ कर सकते हो। किसी के 9th के एग्ज़ाम खत्म हो गए, किसी के 10th के हो गए, किसी के 11th के, किसी के 12th के। तो मैं ये बताऊंगा कि एक टॉपर में और आप में क्या अंतर होता है। वो टॉपर ऐसे ही टॉपर नहीं बनता है, वो कुछ अलग चीज़ें फॉलो करता है जिससे वो टॉपर बनता है। और आपको ये 2-3 महीने को कैसे सही इस्तेमाल करना, मैं इसकी बात करूँगा। तो मैं आपको ये बताऊँगा, आपके पेपर तो ख़त्म हो गए, टाइम को कैसे आप इस्तेमाल करोगे, कैसे आप मस्ती करोगे, कैसे आप समर वेकेशन को यूज़ करोगे, कैसे आप पढ़ाई करोगे, कैसे आप प्रिपरेशन करोगे। आज इन सब की बातें मैं आपको करने वाला हूँ और आपको एक टॉपर बना के छोड़ूंगा, एक अच्छा इंसान बना के छोड़ूंगा। इसलिए बोल रहा हूँ, टॉपर और आप में जो अंतर होता है ना, वो अंतर को मैं जड़ से ख़त्म कर दूंगा। कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें बताऊँगा, पूरा ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, एक मेरा हैक बताऊँगा जो मोस्टली टॉपर लोग यूज़ करते हैं। मैं हैक बताऊँगा जो मोस्टली टॉपर लोग यूज़ करते हैं। वो हैक आप यूज़ कर लो तो आप भी टॉपर को मात दोगे। वो भी सोचेगा कि अरे यार, ये तो पहली क्लास में तो इसके इतने कम परसेंट बने थे, अब ये इसने कैसे एग्ज़ाम को फोड़ दिया, अब कैसे ये मेरे बराबर आ गया। वो भी शौक हो जाएगा, आपके पेरेंट्स शौक हो जाएंगे, आपके स्कूल वाले शौक हो जाएंगे। बस इस चीज़ को फॉलो करके देखना। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक स्टूडेंट ए होता है, एक स्टूडेंट बी होता है। तो नॉर्मल आम तौर पर सब बच्चे क्या करते हैं, जून से पढ़ाई करना चालू करते हैं। जून से पढ़ाई चालू करते, दिसंबर तक पढ़ते और दिसंबर के बाद क्या करते, फाइनल एग्जाम की तैयारी करने चालू कर देते, खुद का रिवाइज करने चालू कर देते हैं। ये आम तौर पे 90% बच्चे सभी यही करते हैं, क्योंकि उनको तो मौज करने, उनको तो मस्ती करनी है, घूमना है, मनाली जाना है, शिमला जाना है, पचमढ़ी घूमने जाना है। तो लेकिन स्टूडेंट बी का क्या रोल होता है, आप ये देखना। आप यहाँ पे मस्ती करते रह जाओगे, घूमते फिरते रह जाओगे, स्टूडेंट बी क्या करता है आपको ये देखना है। वो तैयारी चालू कर देता अप्रैल से लेके जून तक। अरे गुरुजी, हम तो आराम से इंतजार करेंगे पढ़ाई का, लेकिन मैं बोल रहा हूँ अप्रैल में, ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप अपना गर्मी की छुट्टी बर्बाद करो। मैं ये नहीं बोल रहा आप अपनी नानी के घर मत जाओ, नाना के घर मत जाओ, मामा के घर मत जाओ, दादा के घर मत जाओ, सब जगह जाओ, खूब मस्ती करो, खूब मौज करो। लेकिन 1-2 चीज़ों को ध्यान में रख के मजे मस्ती करना, वो बताने वाला हूँ। अब मैं बात कर रहा हूँ, एक होता है स्टूडेंट ए, एक होता है स्टूडेंट बी। पहला बच्चा वो है जो जून से पढ़ाई करना चालू करता है और दिसंबर तक पढ़ाई करता है। अब देखो, आप 2 महीने से दिमाग को बिल्कुल चौक करके रखे हो। आपने मार्च में पढ़े थे, अप्रैल, मई और जून में भी आखिरी में एग्जाम स्टार्ट होते हैं, दिमाग पूरा चौक है। अब आप क्या करोगे, दिमाग को साइकिल में लेके आओगे, रोलिंग में लेके आओगे। जहां आपके 8-8 घंटे पढ़ने की ताकत थी वो कम हो गई, अब आप मुश्किल से आधे घंटे भी नहीं पढ़ पा रहे हो। तो जून में आके आप क्या करोगे, अरे स्कूल सेलेक्ट किया, अरे रोज स्कूल जाना, अरे बुक ढूंढना, कॉपी ढूंढना, ड्रेस, यूनिफॉर्म, सारी चीजें। ये बच्चा स्ट्रगल भी करेगा। और जून में एंटर हुआ नहीं, जुलाई में यूनिट UT1 रख देते हैं, किसी में S1 S2 होता है, यूनिट टेस्ट रख देते हैं, प्री बोर्ड रख देते हैं, जुलाई सितंबर अक्टूबर में ही रख देते हैं प्री बोर्ड, हाफ ईयरली 3 मार्च से रख देते हैं। तो बेचारा बच्चा पढ़ना चालू ही नहीं किया, कोचिंग ढूंढना चालू कर दी उसने, स्कूल ढूंढना चालू कर दिया, एग्जाम की तैयारी करना चालू कर दिया। उसको समय ही नहीं मिला कि वो पढ़े। तो पढ़े कब, पढ़े कब पढ़े। अब सपोज कोचिंग में तुम 20 दिन लेट हो गए, कोचिंग में सिलेबस हो गया तुम्हारा, 1 चैप्टर 2 चैप्टर पहले कंप्लीट हो गए, अब आप स्कूल में गए, 1-2 चैप्टर वहाँ पे कंप्लीट हो गए, आपको समझ में नहीं आ रहा, अरे यार मैं तो वैसे पहले से पीछे हो गया, डिमोटिवेट हो जाएगा, डर लगने लगेगा कि अरे यार उसका सिलेबस हो गया, मेरा नहीं हुआ, मुझे इसको कवर अप मारना, कॉपी कंप्लीट करना, ये सारी चीज़ें करना है। ये पूरा कि पूरा झंझट यहाँ पे उसको रहेगा जब वो जून में पढ़ाई करना चालू करेगा। तब आप एक यूनिक हो, दुनिया में अलग से पैदा हुए हो। जो चीज़ ये फॉलो करेगा, मैं बोल रहा हूँ आप पढ़ाई चालू करोगे अपने अप्रैल से लेकर जून में ही आप पढ़ाई करोगे। इससे आपका दिमाग फ्री रहेगा, आप रिलैक्स रहोगे, कॉन्फिडेंस फील करोगे, टॉपर बनोगे। मतलब क्या है, अब मुझे एक बात आप सभी से जेन्युइनली मैं ये पूछना चाहूँगा, मुझे बताओ कि अगर आपने अप्रैल से चालू किया और हर सब्जेक्ट में अगर आपने 3-3 चैप्टर भी कवर कर लिए, 3-3 चैप्टर भी आपने निपटा दिए, कैसे निपटाओगे वो बताऊँगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपने 3-3 चैप्टर भी अगर आपने निपटा दिए, मुझे बताओ यूनिट टेस्ट में कितना आता है, क्वार्टरली में कितना आता है, 3 माह एग्जाम होते हैं उसमें कितना आता है, स्टार्टिंग के 3-4 चैप्टर ही आते हैं, आधे में से आधा आता है ना। जब आप ऑलरेडी इसको पढ़ के रखोगे तो आप यूनिट टेस्ट से ही आप टॉप करना चालू कर दोगे। आपको चीजें आती है,
लोग चीजें सीख रहे हैं, उसके बाद उसको याद कर रहे हैं। आप में क्या अंतर रहेगा, आपको चीजें आती है, आप चीजें सीख चुके हो, बस आप उसको याद करोगे। एक बच्चा चीजें सीखेगा भी, समझेगा भी, याद भी करेगा, लेकिन उसकी जगह पे आप क्या करोगे, चीजें याद है, बस आपको उसको मतलब चीजें समझ ली, सब कुछ कर ली, याद करना है। और अगर आपने कर लिया और आपने यूनिट टेस्ट में, पहले यूनिट टेस्ट में अगर आपने फर्स्ट रैंक लगा दी, पहले यूनिट टेस्ट में अगर आपने फर्स्ट रैंक लगा दी ना, आपको कॉन्फिडेंस यहां से उठ के यहां पहुंच जाएगा, यहां। और एक बार जो कॉन्फिडेंस बन गया, वो पूरे साल भर कॉन्फिडेंस चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा। बस वो कॉन्फिडेंस हाथ में लेके चलना अपने को। अब पढ़ना कैसे ये बताओ, मजे कैसे करना है ये बता दो गुरुदेव। अब वो सुनना कैसे पढ़ना है, कैसे मजे करना है। अब मैं बात कर रहा हूँ टाइम का कैसे सही से इस्तेमाल करें। मैं बात कर रहा हूँ फुल एंजॉय करना है, पूरे दिन पूरा मौज मस्ती मजाक सब कुछ करना, पूरे दिन भर आपको मस्ती करना, बिल्कुल ऐसे घूमना है जैसे कि सुबह अपन ने जो कपड़े पहने रात तक आते आते कपड़े फट जाए, कपड़े गंदे हो जाए, धूल मिट्टी सब लग जाए, ऐसे मजे करने। लेकिन आपको क्या करना, 2 घंटे लगातार पढ़ाई करना चालू अभी से करना है। आप उस समय पढ़ाई करना है जिस समय लोग है ना मजे मस्ती कर रहे हैं, उस समय पर पढ़ाई करना है जिस समय लोगों को लग रहा होगा नहीं ये तो मौज मस्ती कर रहा होगा, उस समय पर पढ़ना चालू करना आप। और जो आपके रोज का 1 घंटे भी आपने निकाल लिया, 2 घंटे भी आपने निकाल लिया, जब आप एग्जाम जून में जब एंटर करोगे ना, टीचर भी बोलेगी इस साल ये बिल्कुल नया बन के आया है, ये आग लगा देगा इस साल। तो 2 घंटे डेली पढ़ाई करना। अब 2 घंटे डेली पढ़ाई करना है तो स्टार्टिंग में क्या करना है ये समझना। आप बुक वगैरह ढूंढना, 9th में हो तो 10th की बुक ढूंढना, 10th में हो तो 11th की ढूंढना। आप देखना कौन सी ब्रांच लेनी है, कौन सा सब्जेक्ट लेने हैं, ये सारी चीज़ देखना। उसके साथ साथ स्टडी मटेरियल तैयार करना, सैम्पल पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और देखना कि बुक में कहाँ के कंसेप्ट पढ़ना, जो वीक कंसेप्ट रह गया था आपने पुरानी क्लास में आपने उसको कवर किया। ये सारी चीज़ें आराम से इत्मीनान से 2 घंटे में आपने किया, डेली के 2 घंटे में। उसके बाद साथ में आपने मार्किंग स्कीम देख ली, कौन से जैसे बोर्ड्स वाले बच्चे होते हैं उन्होंने मार्किंग स्कीम देख ली, मार्किंग स्कीम इससे इतने नंबर का पूछ जाता है, इससे इतने नंबर का पूछा जाता, उसने चार्ट बना के सामने चिपका दिया, अच्छा इस चैप्टर से इतने मार्क का आएगा, इस चैप्टर से इतने मार्क्स का आएगा। पढ़ाई नहीं करनी, शुरू के 15 दिन में यही फोकट की बातें करनी है। सिर्फ ये चीज़ें फोकट की नहीं, ये चीज़ें यूजफुल है जो आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगी। उसके बाद आपने सिलेबस देख लिया अच्छे से, सिलेबस में क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें बन सकती है ना, और आपने और चीज़ें ढूंढ ली, यूट्यूब का भी ढूंढ लिया, आपने बुक से कुछ पढ़ना चालू कर दिया, सारी चीज़ें। अब मैं उन बच्चों की बात कर जो 10th के बाद JEE, नीट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, NDAs वगैरह इन सब की तैयारी करना है। उनको क्या करना है बेटा, अभी से पढ़ना चालू करना पड़ेगा, अभी से सिलेबस कंप्लीट करना चालू करना पड़ेगा। स्कूल के इस टाइम पे आप जब अप्रैल से लेकर जून तक पढ़ोगे, इस टाइम पे स्कूल का कोई टेंशन नहीं है, आप इत्मीनान से पढ़ सकते हो। जैसे स्कूल चालू हो जाएंगे, कॉपी कंप्लीट करना, तो फिर ये करना, तो वो करना, सारी चीज़ें। तो यहाँ पे आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहोगे, टेंशन फ्री रहोगे तो आपको कॉन्फिडेंस बनेगा, और कॉन्फिडेंस जब आपका बढ़ गया ना एक बार, वो बोलते हैं ना आत्मविश्वास जहाँ पे आपको जीत लिया, वो बोलते हैं ना लोग जिसके अंदर आत्मविश्वास रहता है वो कहीं की भी मंजिल हासिल कर लेता है। अगर आपने अपने आत्मविश्वास पर कंट्रोल कर लिया और उसको अगर आपने जीत लिया, तो आपको टॉपर बनने से, सही इंसान बनने से, सफल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। समझ में आया ना आपको? ये गैप डेज में करना क्या है, लगातार जैसे गाड़ी चल रही है ना, गाड़ी अगर आपने आपने देखा, आपने कोई कबाड़े में गाड़ी रखी है, 2-3 महीने से यूज़ नहीं हुई है, उसको चालू होने में समय लगता है, इंजन चालू करने में समय लगता है, पेट्रोल वेट्रोल का देखना पड़ता है, साफ सफाई करनी पड़ती है। तो ये पहले से ही साफ सफाई करके रखो दिमाग की, ये भी तो एक मशीन है ना, इसके बिना आप कुछ नहीं हो रहा, इसको भी इस्तेमाल करना चालू करो। आगे और बात सुनना। अब मैं बात कर रहा हूँ, ये सब चीज़ तो आपने कर ली कि यहाँ से पढ़ना चालू कर दिया, सिलेबस देख लिया, मार्किंग स्कीम सब चीज़ देख ली, ये आपको यहाँ से कॉन्फिडेंस तो आपको बढ़ गया। उसके बाद आपको दिल के अंदर ये मत सोचना कि आपके पुरानी क्लास में कैसे मार्क्स आते थे, पुरानी क्लास में आप अच्छे थे नहीं पढ़ने में, पुरानी क्लास में आप कैसे थे, डजंट मैटर। आज का दिन आज से चालू हुआ है, आज का जीवन आज से चालू होगा, जो अगली बार बनने वाला, आगे जो बनने वाला है, उस जीवन को बनाने के लिए भले आप एवरेज रहो, भले आप कुछ भी रहो, यहाँ पे जब 2 महीने एक्स्ट्रा पढ़ोगे ना, लोग 10 महीने पढ़ेंगे तो 12 महीने पढ़ोगे, 2 महीने आपको यूजफुल इतने हो जाएंगे ना। बस दिमाग के अंदर इतना रखना है, एक जुनून होना चाहिए, एक जोश होना चाहिए, एक जज्बा होना चाहिए अपने अंदर कि हाँ इस बार मैं एक इतिहास रचने के लिए हूँ। पुराना मुझे नहीं पता था कि मैं क्या करूँगा, लेकिन इस बार मैं आग लगा के आऊँगा पेपर में। बस ये जोश रखना और दिल के अंदर एक बात रखना कि मैं मेरी 100% ताकत लगाऊंगा और मैं पूरी ताकत लगा के छोड़ूंगा।
कोई सोचते आते कि अरे यार मुझे ये 2 दिन और मिल जाते पेपर में, या 1 महीने और पढ़ लेता तो मेरे परसेंटेज इससे अच्छे इतने बन जाते, 80 थे तो मैं 85 स्कोर कर लेता, अगर इस पेपर को अच्छे से पढ़ लेता, ये चीज़ पढ़ लेता तो मेरे 5% बढ़ जाते। क्यों बढ़ जाते? अभी से बढ़ाओ ना। तो तभी बोल रहे एक स्टूडेंट क्या करता रह जाएगा, मस्ती करता रह जाएगा, मौज करते रह जाएगा। वो मस्ती मौज करेगा ना, उस बीच में आपने 2 घंटे निकाल के आपने आग लगा दी, आपने एग्जाम को फोड़ दिया, ये समझ लेना। साथ में आप अदर चीज़ें भी कर सकते हो, जैसे कि कोई यूट्यूब पे वीडियो बनाना, शॉर्ट्स बनाना, इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस कर सकते हो, है ना, वोकेशनल कोर्सेज कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। लेकिन मेन मोटो आपका भी बोर्ड्स एग्ज़ाम है, 9, 10, 11, 12 के एग्ज़ाम है। उसके बाद जीवन में तो आप ऑटोमेटिक मैच्योर हो जाते हो, खुद से समझ में आने लगती है। अभी इस चीज़ें समझने के लिए आपको किसी की गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है। जब एक गुरुजी आपको गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ें फॉलो करना है, तो क्यों नहीं कर रहा है? उठ पार्थ, बोलते ना, उठो पार्थ, शस्त्र उठाओ, जंग जीतने की बारी आ गई है। शस्त्र उठाओ, जीतो जंग, और ये चीज़ें फॉलो करना, और 3 महीने अच्छे से पढ़ाई करना, स्टार्टिंग के 3 महीने, फिर टॉप ही टॉप कर देना। ठीक है, यही चीज़ें पूरे दिमाग के अंदर रखना, बिल्कुल जोश जज्बा के साथ रहना। फिर बाद में अपन और भी सिलेबस आराम से इत्मीनान से अपन कवर करेंगे। तब तक लिए ऑल द वेरी बेस्ट, और मुझे यकीन है कि आप सब कर लोगे, और आप इसको भी फॉलो करोगे, और आप इतिहास रच के बताओगे, और आप अलग से एक सितारा बन के चमके बताओगे पूरी क्लास के अंदर। ठीक है, ओके, बाय बाय, टेक केयर।